मैट्रिसेस में हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, कैसे हम ट्रांसपोज करते हैं मैट्रिसेस का, होता क्या ट्रांसपोज, ठीक है। तो इफ अगर हमारा ए मैट्रिक्स दे दिया हमको, ठीक है, 2 into 3 का ये हमारा ऑर्डर है, 2 रो और 3 कॉलम है, ठीक है, तो 2 into 3 का हमारा ऑर्डर है। तो इसका हमें ट्रांसपोज करना, तो कैसे करेंगे, इफ ए मैट्रिक्स ऑफ 2 into 3 ऑर्डर हमारा दे रखा है, देन ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ए हमारा क्या होगा, इसको हम डिनोट करते हैं ए की पावर टी से डिनोट कर सकते हो, ए टी ऊपर लिख दो या ए मैट्रिक्स यहाँ पे ए लिख के ऊपर टिक लगा दो, ठीक है, ये ए ट्रांसपोज का डिनोट करने का तरीका है। तो अगर हमारा ए मैट्रिक्स 2 into 3 का है तो सिंपल इसका आपको इंटरचेंज कर देना, ठीक है, पहला वाला हमारा रो होता है, दूसरा वाला कॉलम होता है, तो इसको इंटरचेंज करोगे तो पहले हमारा क्या 3 into 2 का हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा 2 into 3 का है, इंटरचेंज होगा तो 3 into 2 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा ट्रांसपोज का ऑर्डर होगा। तो सिंपली हमने क्या करा, चेंजिंग रो इंटू कॉलम्स, ट्रांसपोज निकालने के लिए आपको रो को कॉलम में चेंज कर देना है एंड कॉलम को रो में चेंज कर देना है। देखो सिंपल समझो, ए ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ मैं इसका, तो ये जो आपका रो है इसको कॉलम में लिख दो, ऐसे ये वाले रो को भी कॉलम में लिख दो, ठीक है, तो ये मैंने इंटरचेंज कर दिया, 3 into 2 का बना दिया, ठीक है। बस आपको एक चीज़ पकड़ लेनी है, अगर मुझे रो पकड़ना है तो रो पकड़ के कॉलम में लिख दो, ठीक है, या आप कॉलम पकड़ को यहाँ पे देखो कॉलम को पकड़ के भी रो में लिख सकते हो, ठीक है, तो कॉलम पकड़ा रो में लिख दिया, तो बस एक चीज़ पकड़ो और कर दो। मैं इजी समझता हूँ, रो को पकड़ के कॉलम में लिखना, तो रो को पकड़ो और कॉलम में लिख दो, ठीक है, तो ये हमारी ट्रांसपोज होता है, सिंपल आसान है, सिंपल यहाँ पे निकालना आपको, तो ये आप कर लोगे। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, इसको समझो, ट्रांसपोज यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज क्या है, अगर ए ट्रांसपोज का हम फिर दोबारा ट्रांसपोज कर देते हैं, मतलब पहले हमने ए ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है, मैट्रिक्स का, फिर दोबारा उसका ट्रांसपोज कर दिया तो हमारा ए मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारा ए प्लस बी मैट्रिक्स करते हो, फिर दोबारा मतलब उसका फिर ट्रांसपोज करते हो, पहले ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को प्लस कर दिया आपने, फिर दोनों का आप ट्रांसपोज करते हो, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले आप ए का ट्रांसपोज कर दो फिर प्लस कर दो बी का ट्रांसपोज, ठीक है। एंड थर्ड आपका क्या है, कोई कांस्टेंट है के, ठीक है, उसका ए के साथ ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई में दोनों के ऊपर ट्रांसपोज लगा हुआ है, तो आप कांस्टेंट वाले को बाहर निकाल के उस मैट्रिक्स पे ही ट्रांसपोज लगा सकते हो, ठीक है, ए मैट्रिक्स पे। ऐसी फोर्थ आपका क्या है, ए मल्टीप्लाई बी कर रखा है, ठीक है, फिर उस पर ट्रांसपोज लगा रखा है, इसको आप लिखोगे कैसे, देखो ए मल्टीप्लाई बी में आपका क्या है, पीछे से शुरू करोगे, ठीक है, बी मल्टीप्लाई ए, यहाँ पे बी ट्रांसपोज फिर मल्टीप्लाई करोगे ए से, ठीक है, यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बी था, उसका ट्रांसपोज था, हमने क्या करा, बी ट्रांसपोज, पहले बी ट्रांसपोज लिखोगे, पीछे शुरुआत करोगे, बी ट्रांसपोज फिर मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज, ठीक है। एंड फिफ्थ आपकी प्रॉपर्टी है, अगर ए प्लस यहाँ पे मतलब ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी का ट्रांसपोज कर रखा हो, पहले आपने तीनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करा फिर उसका ट्रांसपोज हो रखा हो, तो आप इसको लिख भी सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो आप, पहले पीछे शुरू करोगे, सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, ठीक है, मतलब तीनों का ट्रांसपोज कर दो, लेकिन मल्टीप्लाई कैसे करोगे, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो